हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रोशिया लवर्स। आज हम इस सुंदर सी कुर्ती के कमर से नीचे के हिस्से के फंदे बढ़ाएंगे और इस खूबसूरत सी स्लीव्स बनाएंगे इसकी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो फ्रेंड्स, इस पार्ट में हमें कमर से नीचे के फंदे बढ़ाने सीखने हैं। तो इसके लिए हमें दोनों साइडों से फंदे बढ़ाने हैं, इस साइड से भी और इस साइड से भी। और इस साइड से हमें पता है क्योंकि हमारे यहाँ जॉइंट होता है, इस वजह से हमें मालूम है यहाँ से फंदे बढ़ाएंगे। और दूसरी साइड से भी हमें इसी तरीके से निशान लगा लेना है बिल्कुल सेंटर में, जहाँ से हमें फंदे बढ़ाने हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे। सेफ्टी पिन का यूज़ कर सकते हैं आप, इसमें सेफ्टी पिन लगा लें जिस जगह से आपको फंदे बढ़ाने हैं। दोनों बराबर की साइड होनी चाहिए। इस तरीके से आप सेफ्टी पिन लगा लें कि हमें इस जगह पर फंदे बढ़ाने हैं। उसके बाद हम इस जगह से हमें फंदे इंक्रीज़ करने हैं। तो ये देखिए, ये जो हमारी खाली जगह है, यहाँ हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। पहले 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमें 1 चेन इसी बनानी है, 1 चेन, और इसी में ही 3 डबल क्रोशिया और बनानी है इसी खाली जगह में। ठीक है फ्रेंड, तो कुल टोटल हमें 6 डबल क्रोशिया इसमें बना लेनी है। जिस तरीके से हमने कॉर्नर बनाए थे उसी तरीके से ये भी एक कॉर्नर की तरह से हो जाएगा। और यह हमारे 3 फंदे यहाँ इंक्रीज़ हो गए हैं। अब यहाँ हमने आगे जो है खाली जगह, इसमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है क्योंकि यहाँ हमारी रो कंप्लीट हो रही है, इसलिए हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। और जो पहले हमने यहाँ ये तीन चेन्स बनाई थी, उसके थर्ड चेन में हमें स्टिच कर देना है। और इसी तरीके से हर खाली जगह में हमें बनाते हुए यहाँ दूसरे निशान तक आ जाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने हर खाली जगह में 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए ये रो कंप्लीट कर ली है अपनी। और इस साइड में जहाँ हमने यहाँ निशान लगाया था सेफ्टी पिन से, यहाँ हमें अपने फंदों को इंक्रीज़ करना है। तो इसे हटा देंगे और इसी खाली जगह में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर उसके बाद उसी तरीके से जैसे हमने पहले इंक्रीज़ किए थे उसी तरीके से एक चैन बनाएंगे और फिर दोबारा इसी खाली जगह में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से हमारे दोनों साइड में फंदे इंक्रीज़ हो गए हैं, 3 इस साइड और 3 दूसरी साइड में। अब इस राउंड को हम इसी तरीके से पूरा कंप्लीट कर लेंगे और यहाँ तक आ जाएंगे। पूरा राउंड कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। यहाँ मैंने कलर को चेंज किया था और इसके बाद ये देखिए, हमने जहाँ इंक्रीज़ किए थे फंदों को, यहाँ पर भी हमें उसी तरीके से जो खाली जगह है हमारी 3 डबल क्रोशिया के बाद, उसमें हमें यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनानी है और 1 चेन बनाएंगे, 1 चेन बनाएंगे और फिर दोबारा से इसी खाली जगह में 3 डबल क्रोशिया दोबारा से बनाएंगे। इस तरीके से हमारी 2 रो में हमने इंक्रीज़ कर लिए हैं फंदे। इसी तरीके से दूसरी साइड में भी हमें इसी तरीके से 2 फंदे इंक्रीज़ कर लेने हैं और आगे हर चेन खाली जगह में 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो ये राउंड हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हमें इस साइड वाले भी फंदे बढ़ाने हैं। इसके लिए हमने जो ये पहले राउंड में 3 डबल क्रोशिया के बाद खाली जगह छोड़ी थी एक चेन से, तो इसमें हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है, फिर एक चेन और 3 डबल क्रोशिया। इस तरीके से हमारा ये राउंड में इस राउंड के भी फंदे बढ़ जाएंगे। और आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ही फंदे बढ़ाएं। अगर आपके हिप फिटिंग के हिसाब से अपने फंदे बढ़ाने हैं, मैं यहाँ पर लगभग 17 इंच तक ही
फंदे बढ़ा है, इसलिए मैं 2 रो में ही फंदे बढ़ा रही हूँ। बाकी मैं सिंपल बुनूंगी। तो मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। ये देखिए मेरे यहाँ से यहाँ तक ये 17 इंच का हो गया है मेरा। मैं इससे ज़्यादा फंदे नहीं बढ़ाऊँगी, तो बस मैं 2 ही राउंड में फंदे बढ़ा रही हूँ। आपके अगर ज़्यादा है तो आप 2 की जगह 3 या 4 रो भी बढ़ा सकते हैं। वैसे इतने साइज़ के लिए इतना सही है। अब मैं आपको यहाँ की से लेंथ भी नाप कर दिखा देती हूँ कि हमारी लेंथ जो है ये 19 पर आई है, जहाँ हमने अपना हिप के साइज़ बढ़ाया है फिटिंग के लिए, और मैं 29 तक बनाऊँगी। इसे इतना बढ़ाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने पूरी लेंथ बना ली है यहाँ तक। ये देखिए कितना अच्छा फिटिंग आई है मेरी। और इसी तरीके से अब मैं इसके आगे नहीं बनाऊंगी। यहाँ मेरा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके किनारी बनाएंगे, जो कि नीचे बॉर्डर बनानी है हमें। तो इसके लिए मैं वाइट कलर का ही धागा यूज़ कर रही हूँ। इसके देखिए ये सबसे पहले हम यहाँ 3 चेन्स बनाएंगे। इसमें तीन चेन्स बनाने के बाद हम फर्स्ट चेन जो हमने बनाई थी उसमें और फर्स्ट डबल क्रोशिया में हमें इसे अपनी क्रोशिया डालनी है और अपने धागे को बाहर निकालेंगे और इसे स्टिच कर देंगे। इन दोनों धागों में से अपने धागे को निकाल लेना है। इस तरीके से हमारा ये एक छोटा सा कंगूरा सा बन गया है। हम इसी की किनारी बनाएंगे यहाँ, जो हमारी बॉर्डर होगी। अब हमें ये सेकंड जो हमारा डबल क्रोशिया है इसमें स्टिच कर देना है। इसे देखिए इस तरीके से निकाल के हमें यहाँ सिल स्टिच कर देना है। अब फिर से 3 चेन बनाएंगे हम। 1 2 3 चेन्स बनाने के बाद हमें फर्स्ट चेन और जिसमें हमने सिल स्टिच किया था, इन दोनों धागों में एक साथ अपनी क्रोशिया को निकालना है। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से, और अपने धागे को बाहर निकालेंगे और दोनों धागों में से अपने धागे को निकाल लेंगे। और नेक्स्ट जो हमारी डबल क्रोशिया है, ये देखिए ऐसे दिखेंगी, और नेक्स्ट डबल क्रोशिया में इसे सिल स्टिच कर देना है। इसी तरीके से आप पूरी राउंड में बनाने हैं। 3 चेन्स बनाएंगे, फिर वापस इसे सिल स्टिच करेंगे, नीचे दोनों धागे में निकाल कर दोबारा से निकालेंगे इस तरीके से, और अगले नेक्स्ट डबल क्रोशिया में इसे स्टिच कर देंगे। हमें पूरे राउंड में बनाते जाने हैं अपने बॉर्डर। ये छोटे छोटे कंगूरे बहुत प्यारे लगेंगे। पूरे राउंड में बना के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स हमने पूरे कंगूरे बना लिए हैं, अपनी पूरी बॉर्डर हो गई है। ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रही है। इसी तरीके से अब हम यहाँ सिल स्टिच कर लेते हैं। अपने लास्ट कंगूरे को अपने फर्स्ट कंगूरे के साथ सिल स्टिच कर देना है। यहाँ हम डालेंगे क्रोशिया से और इसे सिल स्टिच कर देते हैं। इसमें एक और चेन बना देंगे हम और इसे टाइट कर देंगे और अपने यार्न को काट देंगे। कट करने के बाद हमें इसे पक्का कर देना है। ये देखिए इस तरीके से हमें टाइट करने के बाद इस धागे को, क्योंकि ये दिखाई देता है तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हमें इसे अंदर स्टिच कर देना है। इसके बाद हमें अपनी स्लीव्स बनानी है, तो इसे धागे को कट कर देंगे और अब हम स्लीव्स बनाएंगे। तो स्लीव्स के लिए ये देखिए, ये जो हमारा फर्स्ट सबसे यहाँ जब हमने मुड्ढा ज्वाइन किया था, इस जगह से हमें बनाना शुरू करनी है अपनी स्लीव। तो हम यहाँ से अपने धागे को निकाल लेंगे, धागे को हम यहाँ से निकाल लेंगे और इसे यहाँ पक्का कर देते हैं। इस तरीके से हमें टाइट कर देना है धागा, और इसके बाद हमें
यहाँ पर 3 चेन्स बनानी है। 1 2 3 चेन्स बनाने के बाद हमें यहाँ जिसमें हमने बनाया था, क्योंकि अब नीचे यहाँ पर हमारा कॉर्नर तो बन नहीं रहा है, कॉर्नर अब नहीं बनेगा, हम इसके बराबर में जो खाली जगह है यहाँ हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। और फिर दूसरी जगह जो खाली दिखाई दे रही है उसमें इसी तरीके से 3 डबल क्रोशिया बनाते जाना है और राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ हमें धीरे धीरे अपने फंदों को घटाना है ताकि हमारी स्लीव्स का शेप आ सके। तो यहाँ हम इस फंदे को एक सिंगल ही छोड़ देंगे और यहाँ हम 2 और नहीं बनाएंगे, इसे सिर्फ ऐसे ही अटैच कर देंगे 3rd चेन में। सिले स्टिच करने के बाद हम नेक्स्ट राउंड में फंदे नहीं बनाएंगे, नहीं घटाएंगे। इसमें हमने फंदे घटा दिए थे, इसलिए हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन को काउंट करा और 2 हमारी डबल क्रोशिया हो गई, तो चेन को काउंट करके 3 हमारी डबल क्रोशिया हो गई हैं। इसके बाद जो भी खाली जगह है उसमें हमें 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। इस राउंड को, ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ दूसरा कलर ऐड कर लिया था। इसमें हम फर्स्ट चेन में हमें सिले स्टिच कर देना है और इसके बाद हमें नेक्स्ट जो राउंड है इसमें हमें फंदे घटाने हैं। फ्रेंड्स, यहाँ एक राउंड में घटाइएगा और एक में नहीं घटाने हैं, इससे आपका स्लीव्स का ढाल बहुत ही अच्छा आएगा। और अगर आप दोनों में घटाते जाएंगे तो आपका स्लीव्स का ढाल ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा। फ्रेंड्स, तो इस बात का ध्यान रखें कि एक में घटाने हैं और घटाने के लिए यही प्रोसीजर बहुत अच्छा रहता है। ये 3 चेन बना के अगले खाली जगह में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाई और इसी तरीके से खाली जगह में क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये राउंड कंप्लीट हो गया, ये भी हमारा 3rd राउंड भी कंप्लीट हो गया। यहाँ हमें घटाने हैं फंदे, इसलिए हम नहीं बनाएंगे और इन्हीं चेन को अपने अटैच कर देंगे, सिला स्टिच कर देंगे इस तरीके से। यहाँ हमने ऑफ वाइट कलर यूज़ कर लिया है। अब दूसरा 2 राउंड मैं बना रही हूँ हर उसके। यहाँ देखिए मैंने फंदे घटा लिए। अब इस राउंड में हमें फंदे नहीं घटाने हैं, इसलिए यहाँ हमने चेन बनाई है, उसके बाद हम उसी खाली जगह में एक चेन को काउंट कर लिया, तो 3 डबल क्रोशिया हो गई हमारी। अब जो भी खाली जगह है उसमें बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हमारा थोड़ा ये शेप आना शुरू हो गया है। इसी तरीके से मैं आगे तक बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इतना बना लिया है और ये देखिए बहुत खूबसूरत सा, बहुत अच्छे से ढाल आ गया है मेरी स्लीव्स का। मुझे इससे ज़्यादा ढाल नहीं करना है फ्रेंड्स। तो अगर आपको इससे ज़्यादा ढाल करना हो तो आप 1-2 राउंड और बढ़ा लें, वरना इतना इनफ रहता है। अब इसके आगे मैं फंदे नहीं घटाऊँगी, सिंपल 3 या 4 राउंड बनाऊँगी और उसके बाद मैं वैसे ही बनाऊंगी। ये देखिए मैंने हर एक राउंड के बाद फंदे घटाए हैं, यहाँ और इस जगह हमने फंदे घटाए हैं। एक राउंड के बाद फंदे घटाने से बहुत अच्छा ढाल आ गया है मेरा। ये देखिए आप, ये देखिए इस तरीके से आगे से बिल्कुल परफेक्ट, जहाँ तक कोहनी है कोहनी तक आप बढ़ा लें और फिर थोड़े से सीधा लेना है और उसके बाद हमें फंदे बढ़ाने हैं। तो जहाँ तक आपका कोहनी का साइज़ है उतना आप बना लें और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ बनाने के बाद कि फंदे कैसे बढ़ाने हैं। तो यहाँ पर हमने इतना बना लिया है देखिए फ्रेंड्स, और मैंने यहाँ तक फंदे घटाए थे और थोड़े से फंदे मैंने सादे बिल्कुल सीधी लाइंस रोज बनाई हैं और उसके बाद में ही मैं अब यहाँ से अपने आगे की स्लीव्स का ढाल दूँगी, फंदों को बढ़ाऊँगी। तो यहाँ हम सिले स्टिच कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ हमने सिले स्टिच कर दिया है इसे। सिले स्टिच करने के बाद हम यहाँ 3 चेन्स बनाएंगे और 3 चेन्स बनाने के बाद इसी जगह पर जो खाली जगह है हमारी, इसी में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और चेन को काउंट करेंगे तो हमारे ये
4 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। तो हम अभी तक 3-3 बनाते आ रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ फंदे बढ़ाने, इसलिए हमने यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया लिए हैं। एक चेन हो गई हमारी और 3 डबल क्रोशिया हो गई इस तरीके से। और आगे जो है नेक्स्ट जो खाली जगह है उसमें हमें 3-3 डबल क्रोशिया ही बनानी है। और दूसरी साइड में यहाँ आकर हमें फिर फंदे बढ़ाने हैं। ध्यान रहे दोनों साइडों से हमें फंदे बढ़ाने हैं, इस साइड से भी और इस साइड से भी। इससे बहुत अच्छी ढल आएगा आपके स्लीव्स का। तो आगे हम वहाँ तक बना लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि दूसरी साइड के फंदे किस तरीके से बनाने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक बना लिए हैं अपने हर खाली जगह में 3 डबल क्रोशिया। इसके बाद हम इस खाली जगह में जो है, जो हमारे बीच में आ गई है दूसरी साइड, तो वहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया बनानी है हमें। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर भी हमें 4 डबल क्रोशिया बना लिए। इसके बाद नेक्स्ट जो बनाएंगे हम इसी तरीके से 3-3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और राउंड को पूरा कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये राउंड भी पूरा हो चुका है। अब हमें इसे सिल स्टिच कर देना है। हमने जो सबसे पहले 3 चेन्स बनाई थी उसकी 3rd चेन में हमें सिल स्टिच कर देना है। देखिए इस तरीके से हमें यहाँ सिल स्टिच कर देंगे। यहाँ कलर चेंज कर दिया है हमने धागे का। अब यहाँ चेन बनाएंगे हम 3 चेन्स, 1 2 3 चेन बनाने के बाद में ये हमने 4 डबल क्रोशिया बनाई थी। इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया के बाद में जो खाली जगह है हमारी, ये इसमें हमें वर्क करना है, 3 डबल क्रोशिया बनानी है। इससे हमारे फंदे बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाते हैं हम। 1 2 3 2 3। अब यहाँ पर हम एक राउंड में तो फंदे बढ़ाएंगे। यहाँ पर हमें ये पहले बनाने नहीं हैं। इसी तरीके से 3-3 डबल क्रोशिया बना लेनी है हर राउंड में। इस तरीके से पूरे राउंड को दूसरी साइड में जहाँ हमने फंदे बढ़ाए थे वहाँ तक आ जाना है। इसी तरीके से बनाते हुए ये देखिए, जिस साइड हमने 4 डबल क्रोशिया बनाई थी, अब इसमें भी हम उसी तरीके से 2 के बाद हमें जो बीच में खाली जगह है इसमें हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें एक राउंड में तो फंदे बढ़ाने हैं और 2 राउंड में नहीं बनाने हैं। इस बात का बहुत ध्यान रखें फ्रेंड्स कि अगर आप ज़्यादा फंदे बढ़ा लेंगे, हर राउंड में बढ़ा लेंगे, तो आपकी अम्ब्रेला आस्तीन हो जाएंगी। इस तरीके से आपको नहीं करने हैं। एक राउंड में बढ़ाएंगे और 2 राउंड में नहीं बढ़ाएंगे आप। बाकी के खाली जगहों पर भी हम इसी तरीके से 3-3 डबल क्रोशिया करते हुए राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा राउंड पूरा हो गया है। तो इसके बाद हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और सिल स्टिच कर देंगे। इस तरीके से हमारे यहाँ फंदे बढ़ जाते हैं। यहाँ 3rd चेन में हमें सिल स्टिच कर देना है। ये देखिए, इसके बाद अब नेक्स्ट राउंड में हमें 3 चेन बनानी है। यहाँ हमने धागा चेंज कर लिया। 3 चेन्स के बाद हमें इसी खाली जगह में दो और डबल क्रोशिया बनाएंगे। चेन को काउंट करेंगे तो हमारी 3 डबल क्रोशिया हो गई हैं।
इसके बाद खाली जगह जो है उसमें दोबारा से हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है और पूरा राउंड इसी तरीके से कंप्लीट करना है। इसमें हमें कोई फंदे नहीं बढ़ाने हैं, इसके नेक्स्ट राउंड में फंदे बढ़ाएंगे। अब ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। ये देखिए हमने इस राउंड में कोई फंदे नहीं बढ़ाए, इसलिए हमें यहाँ पर सिल स्टिच ऐसे ही कर देना है। थर्ड चेन में हमें सिल स्टिच कर देना है। ये देखिए ये फ्रेंड्स, ये जो मैं अपने धागों को चेंज करती रहती हूँ, इसे मैं बार बार कट नहीं करती हूँ, मैं इसी में सिल स्टिच करती जाती हूँ। ये देखिए किस तरीके से मैं यहाँ सिल स्टिच करती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ थर्ड चेन में हम अपनी क्रोशिया को डालते हैं, निकालेंगे और बाकी के सारे धागे हम अपने क्रोशिया पे ले लेते हैं। और जिस धागे से हमें नेक्स्ट धागा जो हमें लगाना होता है, जैसे यहाँ मुझे ऑफ वाइट कलर का यूज़ करना है अब, तो इस धागे से मैं इसे सिल स्टिच कर देती हूँ। ये धागे से वाइट वाला धागा मैं निकाल लेती हूँ यहाँ, और ये इसमें से भी निकाल देती हूँ। इस तरीके से मैं यहाँ सिल स्टिच कर देती हूँ और 3 चेन्स भी बना लेती हूँ। धागे को टाइट कर देती हूँ यहाँ, तो ये हमारा धागे भी स्टिच हो जाते हैं और नेक्स्ट धागे के लिए हमें बांधना है या कट करना नहीं पड़ता। और ये देखिए अंदर से भी स्टिच हो जाते हैं यहाँ। इस तरीके से बहुत सही रहता है, बार बार हमें नहीं करना पड़ता। अब हमें ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ वाली रो में हमने बढ़ाए थे, यहाँ नहीं बढ़ाए और इसमें भी हमने नहीं बढ़ाए। तो अब हमारा बिल्कुल सेम वहीं उसी जगह पर खाली जगह आ गई है। तो अब हम यहाँ फिर से दोबारा से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 राउंड के बाद थर्ड राउंड हमारा फिर उसी जगह आ जाता है और इसीलिए हमें थर्ड राउंड में दोबारा से फंदे बढ़ाने हैं। इस तरीके से बहुत अच्छे मेथड है ये फंदे बढ़ाने के लिए। और अगर आप ज़्यादा बढ़ाएंगे, ज़्यादा अम्ब्रेला आस्तीन रखना चाहते हैं, तो आप हर राउंड में भी फंदे बढ़ा सकते हैं, लेकिन उससे आपकी बहुत ज़्यादा फ्रिल वाली आस्तीन बन जाती है। यहाँ हमें कम फंदे बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमें ज़्यादा फ्रिल नहीं बनानी है आस्तीन को, सिर्फ ए लाइन की शेप देना है, इसलिए हम बाकी का पूरा राउंड इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। दूसरी साइड में हमें फंदे बढ़ाने हैं। ये दूसरी साइड में भी हम वहाँ उस जगह आ चुके हैं। देखिए यहाँ पर हमें फंदे बढ़ाए थे, इसके बाद यहाँ नहीं बढ़ाए हैं और सेम खाली जगह हमारी इसी तरीके से आ गई है। तो हम इस खाली जगह में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अपनी 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और 4। इसी तरीके से हमें हर 2 राउंड के बाद तीसरे राउंड में अपने फंदों को इंक्रीज़ करना है। मेथड यही रहेगा। अब आगे हम दिखाते हैं नेक पूरा रॉक करके। ये खाली जगह जो होगी हर दूसरे उसमें, तो आप इसी तरीके से बना लेना और थोड़ा सा और करके मैं थोड़ा बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा ये इतना शेप आने लगा है, ये देखिए यहाँ से हमने घटाए थे, यहाँ से हम बढ़ाए हैंगे, तो ये हमारा शेप कितना अच्छा आ जाएगा। मैं थोड़ा सा बनाने के बाद यहाँ से आपको बना दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरा स्लीव्स का ढाल काफ़ी अच्छा आ चुका है। मैंने ये देखिए किस तरीके से फंदे बढ़ाए थे यहाँ, उस देख लीजिए ये फर्स्ट में यहाँ बढ़ाए थे, यहाँ नहीं बढ़ाए, इसके ठीक ऊपर फिर हमने फंदे बढ़ाए हैं, फिर यहाँ पर इसके ऊपर नहीं बढ़ाए, यहाँ पर भी नहीं बढ़ाए हैं और यहाँ थर्ड फिर हमने इस तरीके से एक के ऊपर एक हर 2 रो के बाद हमने थर्ड रो में फंदे बढ़ाए हैं। तो इस तरीके से आप भी इसी तरीके से बढ़ाएं। और दूसरी साइड में भी मैंने सेम इसी तरीके मेथड से फंदे बढ़ाए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बढ़ाए, यहाँ बढ़ाए हैं और यहाँ बढ़ाए हैं। इसी तरीके से हमें आगे भी बनाना है। अपनी स्लीव्स को कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ कंप्लीट कर लिया अपनी स्लीव्स को।
अब इसी तरीके से देखिए मैंने किस तरीके से यहाँ फंदे बढ़ाए थे, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका ढाल बहुत अच्छा आया है। यहाँ देखिए किस तरीके से मैंने हर 2 रो के बाद मैंने फंदे बढ़ाए हैं। फर्स्ट यहाँ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 टाइम्स मैंने यहाँ पर फंदे बढ़ाए हैं और बाकी नहीं बढ़ाए हैं। इसी तरीके से मैंने दूसरी साइड में भी फंदे बढ़ाए हैं। तो ये देखिए कितना प्यारा सा शेप आ गया है मेरी स्लीव्स का। तो ये मैं अगर आपको नाप के बताऊं तो ये गले से मेरी 23 इंच हो चुकी है। यहाँ गले से मेरी 23 इंच की लेंथ है। आपको अगर इससे ज़्यादा रखनी है तो आप 2-3 रो और भी अपने लेंथ के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। यहाँ मैंने नीचे बॉर्डर बनाई है जो मैं नीचे लेंथ में बनाई थी, इसी तरीके से मैंने स्लीव्स में भी बनाई है। ये मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत बन के आया है। अगर आपको मेरा ये बनाया है मैंने इसे आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।